अब ये जो केस आप देखने वाले हैं इसका तो जवाब नहीं। एक आदमी से कोई कितनी नफरत कर सकता है ये पहली बार देखने को मिला। एक कॉमेडियन को स्टेज पे किसी ने गोली मारी। पहले तो यही नहीं पता चला कि गोली आई कहां से। आपने कभी सुना है गोली के ऊपर सांप का जहर? और अगर गोली पे नहीं था तो फिर लाश के खून में सांप का जहर आया कैसे? और अगर खून में पहले से जहर था तो आदमी पहले क्यों नहीं मर गया? वो तो स्टेज के ऊपर जाके कॉमेडी करने लगा, उसे तो पता ही नहीं चला उसे सांप ने काट लिया है, वो भी हाथ पे। बताइए, आदमी के शरीर में सांप का जहर फैल चुका है और आदमी मरता किससे है? एक गोली से। आप खुद ही देख लीजिए ना। लोग टटोरिया टटोरिया की आवाजें लगा रहे हैं और यह टटोरिया न जाने कहां गायब है। अगर 5 मिनट के अंदर यह यहां नहीं पहुंचा तो लोग यहां आग लगा देंगे। मैं कुछ नहीं जानता। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ, कुछ भी लफड़ा हुआ, मैं निकल लूंगा पतली गली से। बस मैं जा रहा हूं पीछे के गेट पे। यह टटोरिया एक बार इससे पहले भी मुझे इसी तरह फंसा चुका है। अरे देख देख, पर्दे खुल रहे हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम। आप हमको बुलाते हैं इसीलिए हम चले आते हैं। जग्गू जिंदाबाद, जग्गू जिंदाबाद, जग्गू जिंदाबाद। आपकी जिंदाबाद में ही प्यार छुपा है। आप सब हमारे शो बनाते हैं इसीलिए तो हम जिंदा हैं। आप सबके प्यार में दबे जाए। कितना पिया हुआ है, एकदम टुन है और आज ये हमें मरवा के छोड़ेगा। मैं जग्गू टटोरिया आप सबका तहे दिल से स्वागत। बोल रहा हूं मेरे साथ पतली गली से निकल ले। भाइयों और उनकी बहनों, एक किस्सा सुनाता हूं। एक आदमी की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उसकी झगड़ालू औरत एक दिन अचानक लाश का अंतिम संस्कार करने के बाद जब वो घर लौट रहा था तो जोर की अचानक हवा चलने लगी। तूफान भी आया और जब बिजली कड़कने लगी तो पति ऊपर देखकर बोला, लगता है अभी पहुंचे। ये कर क्या रहा है? ए, जग्गू को कुछ हो गया है। चल चल जल्दी चल। एक्सक्यूज मी। आप लोग हटिए प्लीज। आप लोग हटिए, ऊपर मत चढ़िए प्लीज। जग्गू, जग्गू, ये जग्गू को क्या हुआ? ओह माय गॉड, खून। ये तो मर चुका है। यार हम लोग भी क्रिकेटर होते ना तो चांदी हो जाती अपनी भी। जिस आदमी की जुबान पे देखो बस उन्हीं का नाम है यार। और जब मैच हारते हैं तो पब्लिक पत्थर भी मारती है घर पे, तब मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, दिल डूबा जा रहा है। फिर बीवी से डांट खा के आया क्या? अरे सर, बीवी के डांटने से दिल में कुछ नहीं होता, सिर्फ पसीने छूट जाते। तो फिर क्या हुआ क्या आज? अरे सर, धोनी ने अपने बाल काट दिए सर। मगर पिछले मैच में तो धोनी ने धो दिया था सबको, फिर अचानक क्या हो गया? आपने कभी सैमसन की स्टोरी सुनी है? सैमसन और डिलाला। हाँ, वो ग्रीक मैथोलॉजी में है, उसके बालों में ताकत थी। सर, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी था वो। लंबे लंबे बाल थे उसके। जिस दिन बाल कटे खत्म हो गया सर। हाँ, उसकी सब ताकत चली गई थी। मच्छर बन गया था सर वो। तो सर, धोनी ने अपने बाल काट दिए सर। अरे बाल काट दिए तो क्या हुआ?
देखो कितना स्मार्ट लगता है अभी। तो हमेशा नेगेटिव सोचते हो। अरे सर लेकिन कोच ने अभी देखो धनाधन एक के ऊपर एक सेंचुरी मारते जाएगा। सेंचुरी तो ठीक है सर, मगर आपको ये क्रिकेट का बुखार? अरे मैं भी तो हिंदुस्तानी हूं भाई, हम सबको एक ही बुखार है। हेलो एसीपी प्रद्युमन या? मैं बॉस ऑडिटोरियम से बोल रहा हूँ। यहाँ स्टेज पर एक खून हो गया है। स्टेज पे खून? हाँ सर। अच्छा देखो वहां से किसी को निकलने मत देना जी। कोई भी आदमी वहां से बाहर नहीं जाएगा, समझे? आइए आइए एसीपी साहब, ये देखिए। हमें घर जाने दो, हमने थोड़ी ना जग्गू को मारा है। चुपचाप खड़े रहो यहां पर, कोई बाहर नहीं जाएगा, समझे? कोई बाहर नहीं जाएगा। एसीपी साहब, जग्गू का इंतजार करते करते जब पब्लिक गुस्से से आग बबूला हो रही थी, तब अचानक जग्गू न जाने कहां से आ गया। उस वक्त वो बहुत पिए हुए था। लेकिन आपके कहने के मुताबिक तो गोली चली नहीं थी। ये जख्म गोली का ही है सर। हाँ, लेकिन जख्म बहुत छोटी है, लगता है गोली काफी पतली सी थी। गोली की आवाज किसी ने सुनी कैसे नहीं? गोली बाहर नहीं निकली है सर, गोली अभी भी शरीर में है। चलिए आप भी नीचे खड़े हो जाइए। बात बताइए जी। जब जग्गू गिरा तब उसका मुंह किस तरफ था? ऑडियंस की तरफ ही था, क्योंकि उस वक्त वो ऑडियंस से ही बात कर रहा था। ऑडियंस? जी। तो इसका मतलब है गोली सामने से ही चली है, पीछे से तो नहीं। अभिजीत, दया, काम करो। या जितने सारे लोग हैं उन सबकी अच्छी तरह से तलाशी लो। सर। किसे भी मत छोड़ना। फ्रेडिक्स, विवेक, ऑडिटोरियम का कोना कोना छान मारो, देखो कुछ मिलता है क्या। यस सर। चलो चलो अब आप सब लोग बाहर जाकर खड़े हो जाइए। चलिए प्लीज। ये देखिए, यहां से अंदर जाने के लिए हर शख्स को इस मेटल डिटेक्टर में से होके जाना पड़ता है। अगर उनमें से किसी के पास भी गन होती तो वो यहीं पकड़ा जाता। एक सेकंड। सिक्योरिटी सर। चेक करो मुझे। सर आपको? अरे हमें अपनी सिक्योरिटी दिखानी है सीपी साहब को, चेक करो। ओके सर। ठीक है। और सर उसके बाद इसमें से गुजरना पड़ता है। सर ये एक एक्सरे स्कैनर है, आपका सारा सामान इसमें से गुजरता है और उसके स्कैन्ड तस्वीरें सामने के टीएफटी स्क्रीन में दिखती हैं। दिखाइए जरा। I'll give you a demo. ये स्कैन हुआ सर, और सामने ये तस्वीर उसकी। सब कुछ दिखता है इसमें? यस सर, सब कुछ दिखता है। किसी भी तरह की गन अंदर जा ही नहीं सकती एसीपी साहब। तो फिर गोली लगी कैसे जग्गू को? अभिजीत, दया, सबकी तलाशी लो। पर्सेस, पाउचेस, वॉलेट्स सब स्कैन करो। मिला कुछ? नहीं सर। एक काम करो, तुम उस तरफ देखो, मैं इस तरफ देखता हूँ। यहाँ खड़े हुई जी। हाथ ऊपर करिए प्लीज। जी। यहाँ खड़े हुई है। इस जेब में क्या है? जी सेलफोन। हाथ ऊपर करिए प्लीज। दिखाओ। जी। और इस जेब में? सर कुछ नहीं। अभिजीत, गन छोटी है, इनके जूते चेक कर रहे हो ना? यस सर। जूते निकालिए प्लीज।
ये क्या है? प्लास्टिक का पाइप? ये क्या है? क्या मालूम सर क्या है? अच्छा साहब, इसके जूते में से ये मिला है। ये तो किसी तरह का ट्रिगर लगता है। यस सर, जूते में छुपा के रखा हुआ था। सर मुझे पता भी नहीं सर ये क्या है। तो तुम्हारे जूते में कहां से आया? सर, ऑडिटोरियम के सीट के नीचे से ये पाइप मिला है सर। पाइप? सर ये स्प्रिंग भी मिला है। स्प्रिंग? अभिजीत, ये स्प्रिंग भी प्लास्टिक की, ये पाइप भी प्लास्टिक का है। सर ये ट्रिगर भी प्लास्टिक का है। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं ये एक ही चीज के अलग अलग टुकड़े हो? देखें। गन? प्लास्टिक का गन? इसीलिए एक्सरे में नहीं दिखाई पड़ी। करेक्ट। क्यों? जग्गू को गोली मारने के बाद गन के टुकड़े करके इधर उधर फेंक दिए? सर मुझे पता भी नहीं मेरे जूते के नीचे कहां से आ गया। सर यकीन कीजिए मैंने खून नहीं किया है। हो सकता है सर ऑडिटोरियम में भागते समय ये ट्रिगर मेरे जूते में फंस गया हो। सर एक काम करते हैं, सबके हाथों पे बेंजामाइन का टेस्ट करते हैं। हाँ, पता चल जाएगा किसके हाथ में बारूद लगा हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मुर्दे से पूछो। ये हो कैसे सकता है? मैंने कहा ना मुर्दे से पूछो, मुझसे नहीं। ये मुर्दा झूठ बोल रहा है। ये नहीं हो सकता है। मुर्दे कभी झूठ नहीं बोला करते, मुर्दे हमेशा सच बोलते हैं। आज ऐसा हुआ है डॉक्टर सारुंखे, इस मुर्दे ने झूठ बोला है। मतलब क्या कहा है? देखिए, मतलब ये आदमी जहर खाने से मरा है। हाँ। Let me see. डॉक्टर तारे कहा लाश में खून अभी भी बाकी है, खून पूरी तरह से पानी नहीं हुआ है। आप एक काम कीजिए, 2-3 बूंदे खून की निकाल लीजिए, तब तक मैं बुलेट निकाल के चेक करता हूँ। क्यों डॉक्टर सारुंखे? ये पता लगाने के लिए कि शरीर में जहर गया कैसे। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर सारुंखे? क्या हुआ? ये देखिए, खून में जहर है। क्या? सांप का जहर। सांप का जहर? नहीं सर, इसके हाथ में तो नहीं है। सर मैंने कहा था ना, मैंने कुछ नहीं किया है। अब जा सकता हूँ ना सर? नहीं, खड़े हो जाओ, इधर अभी भी बाकी है। आप आइए। तुमने गोली चलाई है? मैंने आज तक जिंदगी में गन ही नहीं पकड़ी है। सर, इसके हाथ में गन पाउडर लगा हुआ है। अगर इसके हाथ पे गन पाउडर है तो गोली इसी ने चलाई है। अजीब जबरदस्ती है यार, मुझे नहीं मालूम ये मेरे हाथ में कैसे लगा। चलो आप जल्दी से सच बता दे। जबान संभाल के बात कर जाड़िए। हाँ, मैंने जग्गू टटोरिया को गोली मारी। इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। मैं भी एक कॉमेडियन हूं। इसने मेरे सारे के सारे आइटम चुरा लिए। मैं भूखा मर रहा था और ये ऐश कर रहा था। अब क्या फायदा? अब जिंदगी भर जेल में सड़ोगे या फिर फांसी होगी? एसीपी साहब, आप इससे ये पूछिए कि जग्गू की बॉडी में सांप का जहर आया कहां से? सांप का जहर? जी हाँ, सांप का जहर। लेकिन सारुंखे, जग्गू तो गोली लगने से मरा है, तो फिर इसके शरीर में जहर ही जहर भरा पड़ा है। यार मजाक मत करो सारुंखे। ये लो, सही बात बोलो तो भी मजाक। यार सबके सामने मेरी पैंट मत उतारा करो। अच्छा ठीक है। मोनित, तुमने जो गोली चलाई उसमें जहर लगा हुआ था? नहीं सर। एसीपी साहब, ये देखिए, ये देखिए, इसकी दोनों आंखें नीली हो गई हैं। लेकिन इसे सांप ने काटा कब होगा? एक बात और,
ये निशान देख रहे हैं आप? इसे किसी ने सांप के जहर का इंजेक्शन लगाया है। अगर इसके शरीर में सांप का जहर था तो फिर ये मरा क्यों नहीं? और ये थिएटर तक पहुंचा कैसे? बॉस, ये सांप का जहर तो कुछ नहीं, इसके पेट में जो कुछ था मैंने सभी का टेस्ट किया है। और पेट में कुछ और भी मिला है? तुम्हें कैसे मालूम? बस ऐसे ही? क्या बात है दया, आजकल बड़े होशियार हो गए हो। अपना तो कुछ ऐसे ही है बॉस। रियली? सारंगी, टाइम पास मत करो। एसीपी साहब, इसके खून में सांप का जहर है और 2 किस्म का जहर और। सॉरी सर। पाइप में कुछ और भी फंसा हुआ है? नहीं नहीं, निकालो निकालो जो कुछ भी है। हो जाए एक बार और एक भूचाल, आने दो। हो गया सर। नहीं डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? 2 जहर, मतलब कुल मिला के 3 जहर? एग्जैक्टली। लेकिन इतना सारा जहर पी क्यों रहा था? ऑब्वियसली किसने पिलाए होंगे, अपने आप तो पिए नहीं होंगे इसने। कमाल है, 3 जहर पीने के बाद भी ये थिएटर तक पहुंचा कैसे? एसीपी साहब, अभी एक धक्का और बाकी है। यार, तुम्हारे ड्रामे कब खत्म होंगे? आइए मैं दिखाता हूं, आइए। ये देखिए, ये घाव, सर पर चोट लगी है, बहुत खून बहा है इसके। ये थिएटर तक पहुंचा, यही एक बड़ा चमत्कार है। सर, ये खुद गाड़ी चलाकर वहां थिएटर तक गया था। इसके जेब में से कार की चाबी भी मिली है। सर, यही है वो कार। दया, जरा डिक्की खोलना। ये क्या है? रबीवा पब। रबीवा पब? ये डेट भी देखो, कल की है। तो इसका मतलब है शो में जाने से पहले ये डिस्को में गया था। शो में जाने से पहले डिस्को में? शायद डिस्को में किसी ने इसे जहर खिलाया होगा। रबीवा पब। हाँ? लगता है वही मैनेजर है। एक्सक्यूज मी। यस सर। इसे पहचानते हो? जग्गू टटोरिया। ये तो वही स्टैंड अप कॉमेडियन है सर, थोड़ा खिसका हुआ है। अच्छा, ये आया था यहाँ पर? यस सर। कब? एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता सर, कल दोपहर को 1-2 बजे करीब। हाँ सर, एक लड़की भी साथ थी उसके। कल बहुत नाटक किया था सर उसने। क्या नाटक किया था उस लड़की ने? क्या बताऊं सर, वो दोनों। Hey sweetie, will you dance with me? Sorry. Come on यार, only once. बहरा है क्या? सुनाई नहीं देता क्या? क्या बोला इसने? Once, please once. लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। इसको तो मैं समझाता हूँ। क्यों परेशान कर रहा है बे? You? हाँ? मुझे हाथ लगाया? क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? हाँ? क्या कर लेगा? बताओ क्या? जग्गू, stop it! क्या कर रहे हो तुम? इसको तमीज नहीं है बात करने की। तुम्हें छेड़ रहा है ये। मैं इस लड़की से बात कर रहा था, तेरे से नहीं। Hey, you shut up! सर प्लीज, क्या हो रहा है यहाँ पे? आज तो बच गया। सर ये ब्रेसलेट वो लड़की का है। तुम्हें कैसे मालूम ये ब्रेसलेट उस लड़की का है? सर कल वो लेने के लिए आई थी। तो फिर तुमने ये ब्रेसलेट उसे दिया क्यों नहीं? सर वापस कैसे करते सर, वो मुझे मिले तब ना, वो मुझे मिले बगैर ही चली गई। अच्छा, ये बताओ, ये जग्गू टटोरिया ने यहाँ पर क्या खाया था, कुछ याद है तुम्हें?
चाइनीज खाया था सर। चिकन? हाँ सर, शायद चिकन मंचूरियन। अच्छा, जो औरत उसके साथ में आई थी उसका स्केच बनवा सकते हो हमारे लिए? ऑफ कोर्स सर। सर जग्गू टटोरिया के घर में देखते हैं सर, क्या मिलता है हमें वहाँ। विवेक सर, तुम फोटो चेक करो, मैं घर की तलाशी लेता हूँ। ये गर्लफ्रेंड है कि बीवी? खुल जा सिम सिम। सर ओ गॉड, लाश। सर फ्रेडी सर। ये तो मंगलसूत्र है। तो फिर ये जग्गू की बीवी है सर। सर ये देखिए। सुन के देख। अल्कोहल, दारू। बॉस, इन दोनों ग्लासेस में जहर है। दोनों ग्लासेस में? जी हाँ, और मजे की बात यह है कि दोनों ग्लासेस में अलग अलग जहर है। मतलब जग्गू टटोरिया की बीवी ने उससे जहर पिलाया? ओह नो मधु, मैं किचन में चिप्स भूल गया हूँ, जरा प्लीज ला दोगे? ओके, जस्ट वेट। और जग्गू टटोरिया ने अपनी बीवी के ग्लास में चुपके से जहर मिला दिया है। रिजल्ट आ गया। पता चल गया कि ये ब्रेसलेट किस ज्वेलरी शॉप से खरीदा गया था। किसने खरीदा था? एक आदमी था सर। नाम बताओ फ्रेडिक्स। राजीव। राजीव? राजीव, राजीव, दरवाजा खोलो। ये तो खुला है। दरवाजा खुला है। राजीव, घर में कोई नहीं है? माय गॉड। पहले जग्गू, फिर उसकी वाइफ, और अभी राजीव। चक्कर क्या है? सारा घर अच्छी तरह से सूंघो, देखो कुछ मिलता है क्या। सिर में जख्म है, चोट लगी है। ये क्या है? कांच का टुकड़ा। टेबल के कांच पर खून, तो इसका मतलब है राजू का सिर इसे टकराया होगा। हुआ क्या होगा यहां पर? फ्लश टैंक में हैमर। हाँ दया, हाँ दया, सर ये देखिए, तो फ्लश टैंक के अंदर से ये हैमर मिला है। हैमर फ्लश टैंक के अंदर छुपा के रखा था? दया, तुम याद है जग्गू टटोरिया के सिर पे एक चोट लगी हुई थी? लगता है इसी हैमर से मारा होगा उसे। मुझे लगता है ये जग्गू टटोरिया इस राजीव से मिलने आया होगा। दोनों के बीच में किसी बात पर बहस हुई होगी। जब जग्गू जाने निकला और राजीव ने पीछे से उसके सिर पे इस हैमर से जोर से मारा होगा। राइट।
चोट तो लगी जग्गू को, लेकिन उसी हाथापाई में जग्गू ने राजीव को ऐसे धक्का दिया होगा और लड़खड़ाते हुए राजीव यहां इस टेबल के कांच से टकराया, उसे चोट लगी और वो यहां गिर के मर गया। तो ये बंगला बेचना चाहता था राजीव? सही ड्रॉर में कुछ फोटो मिली है। ये लड़की जानी पहचानी सी लगती है। सर ये लड़की तो वही है शायद जिसका स्केच बनवाया। ये तो वही है। सर ये शायद राजीव की वाइफ होगी। राजीव की वाइफ? अगर ये राजीव की वाइफ है तो फिर वो डिस्को में वहां जग्गू टटोरिया के साथ क्या कर रही थी? और सर इस बंगलों को ढूंढना पड़ेगा। ये राजीव का बंगलो है, ये इसे बेचना चाहता है। और अगर ये बंगला मिल गया तो लड़की भी मिल जाएगी। एक काम करो, सब न्यूज़पेपर्स देखो, यहां तक कि इंटरनेट पर भी चेक करो। देखो कहीं ना कहीं तो पता चल जाएगा कि ये बंगला जो बिकने वाला है कहां पर। आजकल बंगले बहुत कम बिकते हैं सर, सब फ्लैट ही फ्लैट है। हे फ्रेडिक्स, कोई तो एक बंगला होगा जो बिक रहा है। देखो ऐसे मैदान छोड़कर भागने की कोशिश मत करो, ढूंढो जरा ढूंढो। हाँ दे, कुछ मिला क्या? से लगता है ये वही बंगला है। और कुछ देखो। राजीव सीमा, सर ये वही है। सर इस बंगले का नाम विशाल बंगलो है और इसके मालिक राजीव और सीमा है। राजीव और सीमा? इसका मतलब है ये बंगला सीमा का ही है। इस बंगले पर चलते हैं, शायद ये सीमा हमें वहीं पर मिल जाए। सर गुड विवेक, सही टाइम पे आ गए। क्या पता चला उस हैमर का? हमारा शक सही निकला सर, उस हथौड़े पर जग्गू का ही खून लगा है सर। जी हाँ, 1,70,00,000। बोलिए, आप लोग इससे आगे की बोली बोलिए। 1,70,00,000। 1,70,00,000। 2 1,80,00,000। 2 करोड़। 2,05,00,000। लगता है वहां गार्डन में कुछ हो रहा है सर। हाँ, चलो गार्डन से ही शुरू करते हैं। 2,10,00,000। ये हुई ना बात, 2,10,00,000। लेकिन इस शानदार बंगले की कीमत और ज्यादा होनी चाहिए। और आगे की बोली बोलिए, कोई है? 2,10,00,000। 1, 2,10,00,000। 2, 2,20,00,000। 2,20,00,000। लेकिन इतने बड़े बंगले की कीमत सिर्फ 2,20,00,000। यहां तो बोली लग रही है। मगर राजू तो यह बंगला बेचना चाह रहा था, तो फिर ये नीलामी कैसे हो रही है? अभिजीत, लगता है ये वही लड़की है। जो बात करो उससे। सर एक्सक्यूज मी, क्या आप रो क्यों रही हैं? जब किसी का बंगला नीलाम हो रहा हो उस वक्त वो रोएगी नहीं तो क्या नाचेगी? देखिए हम लोग CID से हैं, हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आप लोग बंगले के अंदर इंतजार कीजिए, मैं भी आती हूँ। काफी खर्चा किया है सर। हाँ, बहुत खर्चा किया है। जी बोलिए, आप लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? एक काम के सिलसिले में। हमें पता चला था कि आप अपना बंगला बेच रही हैं, लेकिन यहाँ आकर देखते हैं तो बाहर बंगले की नीलामी चल रही है। जी, हम बैंक का लोन वापस नहीं कर सके। सोचा था बेच देंगे, पर उससे पहले वो लोग आ गए। बैंक वाले आजकल किसी की नहीं सुनते। मिस्टर राजीव, आपके पति उसी की वजह से तो हुआ ये सब कुछ। सारा पैसा शराब में उड़ा दिया।
आपको मालूम है कहाँ वो? पता नहीं, यहाँ इस घर की नीलामी हो रही है और वो कहीं मस्ती कर रहे होंगे। फोन भी बंद है और मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। सीमा जी, क्या वाकई आपको पता नहीं आपके पति राजीव इस वक्त कहाँ है? नहीं, शायद वो कल से गायब है और आपको कोई चिंता नहीं। मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। देखिए, उन्हें कुछ हो गया है। क्या? वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? ओह माय गॉड, राजीव, ये कैसे हुआ? आप जग्गू टटोरिया को जानती हैं? जी हाँ। उसी ने मारा आपके पति को। क्या? लेकिन क्यों? उसे जरूर पूछते हैं हम, पर क्या करें, उसका भी खून हो गया है। ओह माय गॉड, उसका भी खून हो गया? काफी धक्का लगा होगा ना? सच्चे प्यार में ऐसा ही होता है। आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं तो जग्गू से 1 महीने से मिली भी नहीं हूँ। अच्छा, वो चिकन मंचूरियन चिकन कुछ याद आया? हाँ? मंचूरियन चिकन जहर। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप लोग? चिकन मंचूरियन? आप इसे पहचानती हैं? क्या बकवास है ये? ये बकवास नहीं है, ब्रेसलेट है। ये हमें रविवा डिस्को में मिला, जहां कल आप गलती से छोड़ के आई थी। वहीं पर जहां पर तुमने जग्गू टटोरिया के चिकन में जहर मिलाया था और जग्गू ने खाया था। नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई जहर नहीं मिलाया। तो फिर किसने मिलाया? एक लड़की ने, उसी ने खाने में जहर मिलाया था। कौन थी वो लड़की? वेट्रेस। अब उसे क्यों फंसा रही हो? मैंने खुद देखा अपनी आंखों से उसे खाने में जहर मिलाते हुए। तुम जानती थी कि जग्गू के चिकन में जहर है, फिर भी तुमने उसे खाने दिया है? क्योंकि मैं चाहती थी कि जग्गू मर जाए। मैं जानती थी कि उस लड़की ने खाने में जहर क्यों मिलाया, लेकिन जग्गू मरा नहीं। बहुत बेशर्म आदमी, पर मैं भी तैयार थी और हम लोग एक होटल में गए। जग्गू, आज तुमने बहुत पी ली है, चलो शादी कर लेते हैं। अच्छा, लेकिन उसका क्या होगा? किसका? तुम्हारी बीवी का। बीवी? तुम्हें कैसे पता? आज मैं तुम्हारा ये खेल ही खत्म कर देती हूँ। लेकिन तुम जग्गू को मारना क्यों चाहती थी? वो तो तुमसे शादी करना चाहता था ना? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। वो पहले से शादीशुदा था। उसकी बीवी मधुमती एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है और आधे से ज्यादा टाइम वो बाहर ही बिताती है। बस इसी बात का उसने फायदा उठाया और जब मुझे सच्चाई मालूम पड़ी तो मेरा दिल टूट गया। अब तो वो मर चुका है, शायद आपको भी फांसी होगी। नहीं नहीं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आप जैसे कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ठीक है, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा। चलो बताओ, कहाँ है वो वेटर जिसने जहर मिलाया था? कहाँ है? क्या हुआ? वो वेट्रेस तो आज कहीं नजर नहीं आ रही। चलो चल के मैनेजर से पूछते हैं। आइए। एक्सक्यूज मी। यस सर। हम लोग एक वेट्रेस को ढूंढ रहे हैं जो यहाँ काम करती है, मगर आज दिखाई नहीं दे रही है। कोई छुट्टी पे गई है क्या?
हाँ सर, एक वेट्रेस है, वो उसका फोन आया था कि वो जरूरी काम पड़ गया उसे। नाम क्या है उसका? रीटा सर। ये रीटा रहती कहाँ? रीटा, तोड़ दो। रीटा, 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 ध्यान से देखो, यहीं कहीं होगी वो। रीटा, रीटा। सर, कमरे में कोई नहीं है। सर, खिड़की भी बंद है सर, तो फिर घर अंदर से लॉक कैसे था? दया, पॉइजन। मेरी मौत की जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने उस आदमी को मार डाला जिसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, मगर मैंने खून किया, ये काम गलत था, इसलिए मैंने खुद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हर केस में कुछ ना कुछ अजीब होता है, लेकिन ये केस तो सबका बाप निकला। एक तो पांच लोगों ने कोशिश की एक ही आदमी को खत्म करने की, दूसरे कोई बचा ही नहीं जिसे सजा दी जा सके। बहुत ही मोटी चमड़ी का आदमी था ये, गेंडे जैसी मोटी खाल थी इसकी। बड़ा बेशरम ये जग्गू टटोरिया। पहले तो उसने सीमा के साथ अफेयर किया, फिर सोचा क्यों ना अपनी बीवी को ही मार डालो, उसे जहर पिला दिया। मगर जब ये जग्गू अपनी बीवी को जहर पिला रहा था, उसी समय उसकी बीवी ने जग्गू के ड्रिंक में जहर मिला दिया। मगर कमाल हो गया सर, दोनों एक दूसरे को जहर पिला रहे थे, मगर उसकी बीवी वो तो मर गई और ये जग्गू बच गया। इसीलिए तो कह रहा हूं कि इतना बेशरम आदमी था ये जग्गू टटोरिया कि मरा भी नहीं आसानी से। अरे सर, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ था कि इसे पता ही नहीं चला किसने जहर खा लिया है, बल्कि इसने अपनी बीवी की लाश उठाई, कबर्ड में बंद करके निकल गया। ये तो कुछ नहीं है सर। उसके बाद वो सीमा के साथ खाना खाने के लिए एक पब में पहुंचा। वहां पे उसने चिकन मंचूरियन खाया, उसमें भी जहर। वहां की एक वेट्रेस ने चिकन में जहर मिलाया था, लेकिन वो हारे किस्मत, जग्गू फिर बच गया। और फिर होटल के कमरे में सीमा ने उसे सांप के जहर का इंजेक्शन दिया। सांप के जहर से तो बचना मुश्किल है, लेकिन ये मैंने कहा ना, ये जग्गू टटोरिया है, इसे कुछ नहीं होता। सांप का जहर इसके शरीर के अंदर होने के बावजूद भी ये बच गया। तीन तरह के जहर इसके शरीर के अंदर जा चुके थे, फिर भी ये बंदा चला ही जा रहा था, चला ही जा रहा। सर, एक जहर आदमी के पेट में हो तो आदमी हमेशा के लिए सो जाता है। इसने तो तीन जहर खाए थे, तीन। उसके बाद उसे राजीव मिला। राजीव को पता चल गया था कि उसकी बीवी सीमा और जग्गू के बीच में अफेयर चल रहा था। उसे गुस्सा आया हुआ था, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ सर। राजीव ने जग्गू को पीछे से सर पे मारा, जग्गू गिर पड़ा, मगर गिरते गिरते उसने राजीव को धक्का दे दिया। राजीव जमीन पे गिरा, वो मर गया। किस्मत, दया किस्मत का धनी था वो। जब खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। लेकिन खुदा ने यह भी सोचा कि क्यों ना मैं जग्गू को अपने पास बुला लूं। बस जैसे जग्गू को होश आ गया, उसने अपनी घड़ी देखी। माय गॉड, शो का टाइम हो गया है। बस जग्गू थिएटर की तरफ भागा। जैसे वो थिएटर पहुंचा, मोनित ने उसे मार दिया। तब जाके मरा ये जग्गू। सर, इस केस में एक आदमी का खून 5 लोगों ने किया है। मधुमती, सीमा, राजीव, मोनित और वो वेट्रेस। अब मैं सीआईडी में इतने सालों से हूं कि मुझे याद भी नहीं कि पहले मैं कहां पे था। कभी कभी सीआईडी में ऐसी अजीब केसेस आती हैं कि होश उड़ाते हैं। अब आप कहेंगे कि एसीपी के होश उड़ गए। ऐसे भी कभी होता है। ये तो ऐसे बात होगी जैसे शोएब अख्तर की फास्ट बॉल से धोनी बेहोश हो गया। देखा, फिर से धोनी की याद आ गई। धोनी अच्छा बच्चा है, हम सबका बच्चा है ना। खैर, तो एक केस ऐसा हुआ था कि ट्रेन के भरे डिब्बे में एक लड़की की लाश मिल गई। लाश बिल्कुल अकड़ी हुई थी, रायगा मोटिस सेट हुआ था। हम सब लोग हैरान।
ना कोई जख्म, ना कोई खून, तो फिर मौत हुई कैसे? सबसे अजीब बात यह है कि उस ट्रेन के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से किसी ने भी उस लड़की को डिब्बे के अंदर आते हुए नहीं देखा। बस एक अकड़ी हुई लाश। चाय बोलो भाई, चाय चाय। यात्री कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई सेंट्रल से जाने वाली पुणे एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चल रही है। आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है। धन्यवाद। चलिए चलिए, मुंबई सेंट्रल आ गया। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, चार पर आने वाली फरक्का एक्सप्रेस अपने अरे मुंबई आ गए। उठो सुनो, हम लोग मुंबई पहुंच गए। अरे उठो ना। तो इस ट्रेन में लगेज रखने की जगह भी नहीं है, इससे अच्छा तो मैं फ्लाइट से आ गया होता। जरा संभल के, जरा देख के, दूसरों का भी ख्याल रखो यार। अरे देखो, इसे कुछ हो तो नहीं गया? देख नहीं सकते, दिमाग खराब है। देखो बेचारी को गिरा दिया। हेलो सुनो, तुम ठीक हो ना? हेलो, ज्यादा चोट तो नहीं आई? ये लड़की तो हिल भी नहीं रही है। क्या क्या हुआ? ये ठीक तो है ना? मैं तो बस अपना बैग उतार रहा था। इसकी बॉडी ठंडी पड़ गई है। ठंडी मतलब? मतलब ये मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? ये देख, मैं कह रहा था ना कि सुबह उठ के बीच में चलते हैं। तो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ तो गए हैं, पर अब दौड़ना पड़ेगा ना। वो देख कितनी तेज दौड़ रही है यार, उससे देख के तो मेरा भी मन अब जॉगिंग करने लगा। चल अबे क्या कर रहा है यार? यार हम बार बार ऐसे गिर क्यों जाते हैं यार? मालूम नहीं यार, शायद हमें यहाँ जॉगिंग सीख के फिर यहाँ आना चाहिए। तू देख कहाँ रहा था पहले, ये बता। जहाँ तू देख रहा था वहीं मैं देख रहा था। अरे वो लड़की कहाँ गायब हो गई? यार अभी तो यही थी यार। कहीं वो डूब तो नहीं गई? यार तू फालतू बात मत कर यार, डूबती तो चिल्लाती नहीं कि बचाओ बचाओ। हो सकता है ये निशान उसी के पैरों के हों। पर ये देख, उसके पैरों के निशान यहाँ तक हैं। यहाँ से एकदम गायब हुई है लड़की। यार ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की हवा में तो गायब नहीं हो सकती। वो सचमुच में लड़की थी ना? अच्छा हुआ सर आप आ गए। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। एक तो वैसे भी मैं हार्ट का पेशेंट हूं। ये बोगी के सारे पैसेंजर्स यहीं पे हैं ना? जी सर, सब यहीं पे हैं। आप इस लड़की के कोई रिश्तेदार वगैरह हैं क्या? अरे साहब, इसके आंसू पर मत जाइए। इसकी बैग की वजह से तो मरी है वो लड़की। इनके बैग की वजह से मरी है? हाँ। मतलब? नहीं, ये सब गलत बात है। मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। मैं तो अपना बस वो बैग उतार रहा था, वो उसके सर पर लग गया। मैं सच कह रहा हूँ सर। वैसे भी सीआईडी से झूठ बोलकर कोई बच नहीं सका, समझे? नाम क्या? जी मेरा नाम जयंत है सर। मेरा रिजर्वेशन उस लड़की के पास वाली सीट पे था। सर मैं इस लड़की को तब से देख रहा हूँ, ये लड़की उठी नहीं है, सो रही है। यहाँ स्टेशन आने के बाद भी नहीं उठी सर। और मैं जल्दबाजी में वो अपना बैग उतार रहा था, वो फिसल कर इसके सर पर लग गया सर। और बैग सीधा बेचारी के सर पे गिरा था। बेचारी की वहीं बैठे बैठे डेथ हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये तो बस एक एक्सीडेंट था सर। तो तुम इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते? फिर से सोच लो। मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा, इस लड़की के साथ कोई और भी था क्या? कोई रिश्तेदार या दोस्त वगैरह इसका? जी नहीं सर, मैंने इस डिब्बे के सारे पैसेंजर से बातचीत की। किसी को इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ तक कि इस लड़की ने किसी से हेलो तक नहीं कहा। गुमनाम अनजान लड़की अकेले ट्रैवल कर रही थी और बैग के चोट से मर गई। कमाल है। दया, चलो देखते हैं। गुजरात के रास्ते से आने वाली पश्चिम एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पर आ रही है।
सर, बॉडी तो बुरी तरह अकड़ गई है। रैगर मोटिस? सर, लेकिन बॉडी को अकड़ने में टाइम लगता है और इसे चोट तो 1-2 घंटे पहले ही लगी है। बिल्कुल ठीक बॉस, इसके सर पे चोट लगी है मगर इसके सर से खून नहीं निकल रहा है। मुझे लगता है शायद इसकी मौत सर पे बैग गिरने से पहले हो चुकी है। सर, कोई दूसरी चोट तो नहीं लगी है? तो फिर ये मौत हुई कैसे? हाँ, ये मौत हुई कैसे? बैग तो सिर पे गिरने का सिर्फ एक बहाना है। इस लड़की के साथ कोई बैगेज नहीं था? नहीं साहब, इस लड़की के पास कोई सामान नहीं था। ये बड़ी अजीब बात है। ये ट्रेन एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन है, 900 किलोमीटर सफर करके आ रही है और कोई बिना सामान के ट्रेन में क्यों बैठेगा? ये लड़की तो एक पहेली बनती जा रही है। बार टीसी कह रहा है बैग सिर पे गिरने से मौत हुई है। यहाँ तो कुछ और ही चक्कर चल रहा है। पर ये लड़की है कौन? यही तो, एक अनजान लड़की यहाँ पर आकर बैठती है और बाहर किसी ने भी इसे देखा नहीं यहाँ पे आते हुए, और वो भी अकेली बिना सामान के आई और चुपचाप बैठी रही और अचानक उसकी मौत हो गई। हमें ये भी नहीं पता कि ये लड़की बीमार थी या इसका किसी ने खून कर दिया। लड़की की मौत हुई कैसे, ये तो हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता चलेगा, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना चाहिए कि लड़की ट्रेन पर आई कहां से। सर, ना तो कोई बैग मिला है, ना ही कोई कार्ड और ना कोई पर्स। यहाँ तक कि रिजर्वेशन चार्ट पे भी उसका नाम नहीं है। नहीं, सबके सामने लड़की की लाश को ट्रेन में रखना बहुत मुश्किल काम है सर। ये हो सकता है कि लड़की अपने आप बैठी है, बाद में उसकी मौत हो गई। लड़की के हाथ में वडोदरा का टिकट था, हमें वहीं पे चलना चाहिए। नहीं पैट्रिक, से जरूरी नहीं है। हो सकता है कि खूनी ने हमें भटकाने के लिए वो बड़ोदरा का टिकट उसके हाथ में रख दिया हो। खूनी? अब ये तुम्हें नहीं लगता तुम जरा जल्दी कर रहे हो? पहले तो हमें यह पता लगाना चाहिए कि लड़की की मौत अपने आप हुई है या किसी ने उसे मारा है। सर, मुझे भी लगता है कि अभिजीत सही कह रहा है। लड़की अपने आप नहीं मरी है। कोई लड़की बिना सामान के इतना लंबा सफर क्यों करेगी सर? सर प्लीज हेल्प मी सर। सर मैं बर्बाद हो गया सर। क्या हुआ सर? अब आप ही मुझे बचा सकते हैं सर। एक मिनट, आप बैठिए तो सही। विवेक, जरा पानी लाना। जस्ट रिलैक्स, बैठिए बैठिए। लो पानी लो। सर, पूरी दुनिया में मेरा एक ही सहारा था सर। पानी लो, पीजिए, बताइए। सॉरी सर, मैं बिना पूछे आपके ऑफिस में आ गया सर। कोई बात नहीं, पहले आप पानी पीजिए। अब बताइए क्या हुआ? मेरा नाम हरमन है सर। मेरी बेटी सोनिया। क्या हुआ आपकी बेटी को? वो सुबह जॉगिंग के लिए बीच पे गई थी सर, वापस लौट कर नहीं आई। तो आपने उसके फ्रेंड्स के साथ पूछताछ नहीं की? शायद वो किसी फ्रेंड के साथ गई हो। सर, आप लोग कुछ दिन पहले ही साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए। सोनिया किसी को नहीं पहचानती, उसका कोई फ्रेंड नहीं है, उसका मोबाइल फोन भी नहीं चल रहा सर। आपने वहाँ बीच में जाके पता नहीं किया? मैं पहले वहीं पर गया था पर किसी से कुछ पता नहीं चला। कमाल है, अपने आप गायब कैसे हो गए? मिस्टर हरमन, आपकी बेटी सोनिया का किसी के साथ मेरा मतलब है कोई अफेयर? कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी मुझसे कुछ नहीं छुपाती। उसका सब सामान भी घर में पड़ा है, उसका बैग, उसका क्रेडिट कार्ड भी नहीं लेके गई। ऐसे भी साहब, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया, लेकिन आप प्लीज मुझे हेल्प कीजिए। सोनिया मेरी इकलौती बेटी है, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। डोंट वरी, देखिए हम आपकी बेटी को ढूंढ निकालेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। आपके पास सोनिया की कोई तस्वीर है, फोटोग्राफ? जी, मैं लेकर आया हूँ। गुड, ओके। विवेक सर, ये सोनिया आज बीच पे कितने बजे गई थी जॉगिंग करने? 7 बजे। 7 बजे? हमें भी 7 बजे बीच पे जाना होगा। किसी ने तो देखा होगा सोनिया को। हाँ सारुण के, ठीक है, ओके। जाकर देखो वहां पर क्या है। अभिजीत, तुमने बताया कि इस लड़की के सर पर कोई भारी बैग गिरा था, उसके झटके की वजह से इसकी मौत हुई। हाँ, टीसी और पैसेंजर्स तो यही कह रहे थे, लेकिन जब हम लोग वहां पहुंचे तो देखा कि लड़की की बॉडी तो अकड़ चुकी थी, रैगर मोर्टिस सेट हो चुका था। ऐसा तो मौत होने के बाद 6 घंटे के और 12 घंटे के बीच में होता है ना। हाँ,
और बैग गिरने की खबर मिलने के 1 घंटे में हम लोग वहां पहुंच गए थे। इसका मतलब है इस लड़की की मौत सर पे बैग गिरने के बहुत पहले हो चुकी है। लगता है ट्रेन में ही इसका खून हुआ है। सॉरी अभिजीत, गलत जवाब। गलत जवाब? तो सही जवाब क्या है? इस लड़की की मौत सर पे बैग गिरने की वजह से हुई है? नहीं, लड़की की मौत बैग गिरने से पहले ही हुई है। लेकिन तुम्हारी दूसरी बात गलत है। लड़की की मौत ट्रेन में नहीं हुई। अरे ट्रेन में नहीं हुई तो फिर कहाँ हुई है? आपको मुर्दों से बात करना आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारे दिमाग का हलवा बनाइए। अरे सीधी सादी बात है भाई। मौत कब हुई ये पता लगाने का एक और तरीका है, और वो है प्यूट्रिफेक्शन। आओ ये देखो, बॉडी के अंदर का हिस्सा बैक्टीरिया और दूसरे एंजाइम्स की वजह से धीरे धीरे सड़ने लगता है, और ये एक्शन सबसे पहले पेट में शुरू होता है, क्योंकि पेट में बॉडी के सबसे ज्यादा एसिड जमा होता है। प्यूट्रिफैक्शन के निशान लड़की के पेट में भी नजर आ रहे हैं। हाँ, तो उससे क्या हुआ? बताता हूं दया। ये प्यूट्रिफैक्शन मतलब सड़ने का एक्शन मरने के 20 से 24 घंटे के बाद शुरू होता है। मगर वो ट्रेन तो 17 घंटे चलकर मुंबई पहुंच जाती है। मतलब इस लड़की की मौत ट्रेन में चढ़ने से पहले हो चुकी थी, और फिर किसी ने इस लड़की की लाश को ट्रेन में रख दिया। मगर डॉक्टर साहब, इसकी लाश इतनी देर तक अकड़ी कैसे रही? यार कभी कभी ऊपर वाला भी ऐसे खेल खेलता है कि डॉक्टर का दिमाग भी चक्कर खा जाता है। एक बात और, ये देखो, इस लड़की के कंधे और पीठ पर ये जो निशान देख रहे हो, ये बेड सोर्स के निशान है। बेड सोर? लेकिन बेड सोर तो ज्यादातर ऐसे पेशेंट्स को होते हैं जो ज्यादा समय बेड पे लेटे रहते हैं। यू आर राइट। मुझे लगता है किसी न किसी वजह से इस लड़की को भी काफी वक्त बेड पे गुजारना पड़ा। लेकिन इस लड़की को ऐसा हुआ क्या था? इस लड़की की मौत की वजह क्या है? यही तो पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे लगता है इस लड़की को कोई जबरदस्त ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन ब्रेन हेमरेज क्यों हुआ है, कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसका अभी पता नहीं। लीजिए डॉक्टर साहब, आपने हमें थ्रिलिंग राइड पर ऊपर नीचे घुमाया और वापस वहीं लाके छोड़ दिया। हमें अभी तक पता नहीं चला कि इस लड़की की मौत हुई कैसे। कम से कम अब हमें यह तो पता करना पड़ेगा कि इस लड़की की लाश ट्रेन में आई कैसे। अभी हमें यहाँ और कितनी देर तक रुकना पड़ेगा? कुछ नहीं कर पाते मैडम, ये मर्डर केस है। जब तक सीआईडी परमिशन नहीं देगी कोई नहीं जा सकता। हमें आप लोगों से कुछ सवाल पूछनी है। फिर से? अब और कितनी बार सवाल पूछेंगे? वो लड़की तो मर गई, अब आप हमारे जान के पीछे क्यों पड़े हैं? हाँ, हम लोग फालतू में 2 घंटे से यहाँ खड़े हैं। मारा इस आदमी ने और फंस गए हम लोग। देखिए, बात एकदम साफ है। इस आदमी का बैग उस लड़की के सर पर लगा, जिससे उसकी डेथ हो गई। आप इस आदमी को पकड़िए और हमें जाने दीजिए। आपके कंपार्टमेंट में एक लड़की की मौत हो गई है, पर आप थोड़ी देर वेट नहीं कर सकते हैं? वैसे भी सूटकेस की चोट से लड़की की मौत नहीं हुई है, समझे? ये कुछ और ही बात। सर, बैग गिरने से लड़की नहीं मरी तो फिर कैसे मरी? वो लड़की सिर पे बैग गिरने से बहुत देर पहले मर गई थी, समझे? और तो और वो तो इस ट्रेन पे चढ़ने से पहले ही मर चुकी थी। ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब इतनी देर से मैं एक लाश के साथ बैठी थी और मुझे पता ही नहीं चला। हे भगवान! अगर वो लड़की मरी हुई थी तो फिर ट्रेन में चढ़ी कैसे? उसके साथ तो कोई था भी नहीं। यही हम लोग भी पता लगाना चाहते हैं कि वो लड़की कंपार्टमेंट में आई कैसे। किसी ने भी नहीं देखा उसे गाड़ी में चढ़ते हुए? हैं? नहीं सर, जब वो ट्रेन में आई होगी तो उस वक्त मैं सो रहा था सर, और जब मैं सुबह उठा तो वो लड़की मेरे सामने बैठी थी सर। हाँ, वो जरूर रात को ट्रेन में चढ़ी होगी। मैंने तो उसे बस ऐसे ही बैठे देखा था, मुझे लगा थक के सो रही है वो। अरे मगर किसी ने तो देखा होगा उसे गाड़ी में चढ़ते हुए। जादू से तो आ नहीं गई वो ट्रेन में। मैंने कहा ना सर, किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। मैं खुद इस कंपार्टमेंट में था, हम सब लोग सो रहे थे। सबके सब एक ही समय पे सो रहे थे, ये कैसे हो सकता है? कोई तो जाग रहा होगा। मैं नींद की गोली खाए बिना सो ही नहीं सकती। पता ही नहीं चला कल कैसे अपने आप नींद लग गई। अच्छा, आप लोग कितने बजे सोए थे रात में? सर यही कोई 11 बजे। 11 बजे के आसपास सर। हाँ, 11 बजे। 11 बजे? अजीब बात है, सबके सब 11 बजे सो गए। ट्रेन में तो कभी कभी नींद आती भी नहीं। और आप लोगों की नींद खुली कब? जब यहाँ ट्रेन स्टेशन पर आई, बस तभी। मतलब सुबह 8 बजे के करीब। सर, मैंने ही उठकर सबको उठाना शुरू किया। अभिजीत, ये कुछ जबरदस्त चक्कर है। इतनी आसानी से एक साथ सबको नींद नहीं आ सकती। इन सबका
फॉरेंसिक में टेस्ट करवाते हैं। विवेक सर, एक काम करो, जितने भी पैसेंजर्स हैं सबको फॉरेंसिक लैब लेके जाओ, इनका टेस्ट करवाते हैं। यस सर। अब आगे करेंगे क्या? जॉगिंग करते हैं कल सुबह, देखते हैं ये सोनिया गायब हुई कैसे। इस लड़की को तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए, इसका नाम सोनिया है और ये कल यहाँ से गायब हो गई है। मैं यहाँ 20 साल से रोज यहाँ आता हूँ, हर आने जाने वाले को मैं यहाँ जानता हूँ, लेकिन इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। थैंक्स। ये फोटो देखिए, इस लड़की को कल अपने बीच पे देखा था। सुनिए भाई साहब, आप दोनों यहाँ हर रोज आते हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? सवाल का जवाब सवाल से मत दो, समझे? चुपचाप बताओ, रोज आते हो कि नहीं? जी हाँ, रोज आते हैं हम, लेकिन हमने कुछ नहीं। सर, एक दो लोगों ने सोनिया को कल सुबह यहाँ पे देखा था, लेकिन उसे वापस जाते हुए किसी ने नहीं देखा। आप लोग किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? हाँ, ये लड़की कल इसी बीच पर आई थी और उसके बाद अभी तक घर नहीं लौटी। तो ध्यान से देखो, तुम दोनों में से किसी ने इस लड़की को देखा? सर असल में वो हम लोग सीआईडी से हैं, समझे? देखो, हो सकता है सोनिया को किसी ने किडनैप कर लिया हो। जो भी मालूम है सच सच बता दो। यस सर। सर, हमने कल उसे यहीं पे देखा था। कहाँ पे देखा था उसे? चलो दिखाओ। यहीं पे सर, कल यहीं पे मैंने उसे एक्सरसाइज करते हुए देखा था, इसी जगह, इसी स्पॉट पे। वो हमारे आगे आगे जा रही थी और हम उसके पीछे पीछे थे। इतना बड़ा रुमाल? ये रुमाल तो किसी आदमी का होना चाहिए। सोनिया के पास कोई रुमाल था क्या? नहीं सर, उसके हाथ में कोई रुमाल नहीं था। तो फिर ये रुमाल किसी और आदमी का होगा। शायद इस रुमाल का हमारे केस से कोई लेना देना नहीं है। जो भी हो दया, सोनिया यहाँ से गायब हुई है। जो चीज यहाँ से मिली है वो हमारे लिए एक सबूत है, लेके चलते हैं। तो देखते देखते सोनिया उन लड़कों के आंखों के सामने से गायब हो गई और निशानी छोड़ गई ये कॉटन का रुमाल। अभिजीत, तुम्हें ये कैसे मालूम कि ये रुमाल सोनिया का ही है? सर, ये तो पता नहीं, हो भी सकता है या फिर किसी ने बाद में वहां गिरा दिया हो। और सर, किसी ने किडनैपिंग होते हुए भी नहीं देखी है। एक लड़की अचानक समुद्र के किनारे से गायब हो जाती है, दूसरी लड़की की लाश अचानक ट्रेन के डिब्बे में आ जाती है, और तो और उस डिब्बे में जितने सारे लोग थे वो अचानक एक साथ सो जाते हैं। सर, 20 लोगों को अचानक एक साथ 11 बजे रात में नींद आ जाती है, सुबह 8 बजे खुल जाती है। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है सर। वही तो, बिल्कुल सही कहा। देखा, मैं तो पहले से ही कह रहा था, सबके सब पैसेंजर मिले हुए हैं। नहीं फ्रेडी, गलत। सर, पैसेंजर्स के खून में एक दवाई मिली है, सोने की दवाई सर, सेडेटिव्स। ये देखिए। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन सर, बेहोशी की दवाई ज्यादा नहीं थी। किसी ने बहुत सोच समझकर पैसेंजर्स को सिर्फ सुलाने का इंतजाम किया था। पर क्यों? ट्रेन में एक लाश को रखने के लिए? सर, लाश को तो वो लोग गटर में भी फेंक सकते थे। पूरे बोगी को लोगों को सुलाकर वहां पे लाश रखने का क्या मतलब है? सिर्फ एक लाश को ठिकाने लगाने के लिए इतना बड़ा तामझाम? नहीं 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 अभिजीत, कुछ तो गड़बड़ है। ये कोई मामूली लाश नहीं है, कुछ तो हुआ है उस लड़की के साथ। सर, ये लड़की कौन है ये पता लगाना चाहिए। एग्जैक्टली। फ्रेडिक्स, जिस लड़की की लाश हमें ट्रेन के डिब्बे में मिली है उस लड़की के फोटोग्राफ सब के सब न्यूज़पेपर्स में छपवा दो। और विवेक, इस रुमाल को फॉरेंसिक लैब में भेज दो डॉक्टर सालुंके के पास। ये रुमाल वाला फार्मूला बहुत पुराना हो गया बॉस। क्या मतलब? मतलब ये कि कॉलेज के दिनों में हम किसी भी लड़की के पास जाते थे, अपना रुमाल गिराते थे और फिर उससे पूछते, एक्सक्यूज मी मैडम, कहीं आपका रुमाल तो नहीं? सैंडल्स भी बहुत बड़े होंगे। इसे मैं अपना दोस्त समझता हूं। डॉक्टर साहब, एक तो दो केसेस से हमारा दिमाग घुमा हुआ है और उसके ऊपर आपको मजाक सूझ रहा है। ट्रेन वाली लड़की के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये रुमाल ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अगर इसके टेस्ट से कुछ पता चल जाएगा तो कम से कम सोनिया वाले केस का रास्ता तो निकलेगा। डॉक्टर साहब, अभिजीत, एक बात का ख्याल रखो, कोई भी अच्छा और बड़ा काम करने से पहले दिमाग को ठंडा और दिल को खुश रखना चाहिए। अब देखो, एसी भी नहीं है तो हमारे दांत कैसे चमक रहे हैं, हमारे चेहरे कैसे खिले हुए हैं। आपका चेहरा खिला होगा, हमें तो रोना आ रहा है। माय गॉड, क्या हुआ? आपका खिला हुआ चेहरा क्यों उतर गया?
इसका कलर पिंक कैसे हो गया? अरे लेकिन ये अच्छी बात है या खराब? नहीं वो, एक मिनट, एक्सक्यूज मी। ओहो, ये क्या पता चला डॉक्टर साहब, कुछ बताइए तो सही। बॉस कुछ पता तो चला है, लेकिन ये नहीं मालूम कि जो पता चला है इससे केस ज्यादा आसान हो जाएगा या ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। कोई बात नहीं डॉक्टर, मुश्किल को आसान करना ही तो अपना काम है। आप बताइए। अभिजीत, इस रुमाल में कोई तगड़ा सेडेटिव है, क्लोरोफॉर्म जैसा, इतना तगड़ा कि अभी भी रुमाल में है, उड़ा नहीं। तो ये बात साफ है कि सोनिया को बेहोश करके बीच पे से किडनैप किया गया है। तो फिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है दवा। ट्रेन में जो लड़की मरी हुई मिली, उसके ब्लड टेस्ट में भी यही दवा है। इसका मतलब है वो लड़की जो बीच पे से किडनैप हुई है और ये ट्रेन वाली लड़की जिसकी मौत हुई है, ये दोनों केस आपस में कहीं जुड़े हुए हैं। हो सकता है एक ही आदमी या एक ही गैंग ने ये दोनों काम किया हो। हेलो सर, हम लोग अभी भी फॉरेंसिक लैब में हैं। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। ठीक है सर, हम लोग पहुंचते हैं ब्यूरो में। न्यूज़पेपर पे जो ट्रेन वाली लड़की की फोटो छपवाई थी, उसका फायदा सामने आ गया है। उस लड़की का नाम मिनी है, उसके माँ बाप ब्यूरो में आ चुके हैं। मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था? नहीं, मैं अब जीना नहीं चाहती। भगवान मुझे उठा लो। अपने आप को समझाना ही पड़ेगा कामिनी, संभालो। देखिए, हमें भी अच्छा नहीं लगता ऐसी हालत में आपसे पूछताछ करना, लेकिन क्या आप अपनी बेटी के खूनी को छोड़ देंगे? मैं एक बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। एक बार मैं अपनी मिनी को देखना चाहती हूँ। प्लीज कामिनी, प्लीज। एसीपी साहब, जो भी हेल्प चाहते हैं आप हमें बताइए प्लीज, लेकिन मेरी बेटी के खूनी को फांसी जरूर होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, आपने आखिरी बार अपनी बेटी मिनी को कब देखा था? 3 महीने पहले, तब से ही गायब है। पुलिस स्टेशन में उसके मिसिंग रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अच्छा, ये सब हुआ कैसे? ये मिनी गायब कैसे हुई? स्विमिंग चैंपियन थी हमारी मिनी। समुद्र में दूर तक प्रैक्टिस के लिए जाती थी वो। बस एक दिन अचानक किनारे से गायब हो गई। बीच पे से गायब हुई थी आपकी बेटी? हाँ, पाम बीच गई थी वो। पाम बीच? ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सोनिया और मिनी दोनों की उम्र 20-22 साल की है। और सर, दोनों एक ही जगह से गायब हुए हैं, पाम बीच से। और तो और, सोनिया जिस जगह से गायब होगी वहां से जो रुमाल मिला था, उस पर भी वही बेहोशी की दवा है जो मिनी और ट्रेन के पैसेंजर्स के खून में मिली है। मतलब सर, मिनी और सोनिया को गायब करने वाला आदमी एक ही है। सर, सोनिया की जान को भी खतरा है। हमें सोनिया को किसी भी हालत में बचाना ही होगा। दया, ये सोनिया जो गायब हुई है, तो किडनैपर उसे ऐसे तो ले नहीं गए होंगे, किसी गाड़ी वाड़ी में डाल के ही ले गए होंगे ना? लड़कों का कहना था कि सोनिया अचानक हवा में गायब हो गई, और सोनिया इतनी हल्की भी नहीं होगी कि किडनैपर उठा के ले जाए। हर मुजरिम यही कोशिश करता है कि उससे कोई गलती ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ जरूर छोड़ के जाता है। सो हमने तो पूरा बीच चेक कर लिया। अंदर आने का और बाहर जाने का तो सिर्फ एक ही एंट्रेंस है जिससे हम लोग आए हैं। कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं सर। किडनैपर्स भी इसी रास्ते से निकले होंगे। अभिजीत, यहाँ पे डेली जॉगिंग करने वाले से तो हमें कुछ पता नहीं चला है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे स्टॉल्स हैं जो सुबह सुबह खुलते हैं खाने पीने के, उन्हीं से पूछ लेते हैं। ये लड़की कल यहाँ से गायब हुई है। क्या आपने देखा है क्या किसी लड़की को उठा के ले जाते हुए? हाँ, कल सुबह एक आदमी एक लड़की को उठाकर लाया था वहाँ उसकी कार के पास, लेकिन लड़की यही है ये नहीं मालूम। कुछ पूछा नहीं उससे क्या हुआ था लड़की को? मुसीबत में तो हेल्प करनी ही चाहिए। मैंने पूछा भी था, वो बोला उसकी वाइफ अचानक जॉगिंग करते करते बेहोश हो गई।
बहुत अकड़ू आदमी था साहब। अकड़ू? क्यों? साहब, लड़की की हालत देखकर मैंने उसको पीने के लिए पानी भी दिया। वो गुस्सा हो गया, बोला अपने काम से काम रखो। ऐसे भाग रहा था जैसे ट्रेन छूट रहा हो। अरे तो हल्ला क्यों नहीं मचाया तुमने? वहां तो कुछ काम नहीं बना। ना कुछ मिला? इसने कल एक आदमी को देखा था अपनी बेहोश वाइफ को उठा के ले जाते हुए। हम लोग सही जगह पे आ गए हैं बॉस। लड़की के हस्बैंड के बारे में कुछ बता सकते हैं आप? नहीं साहब, वो ऐसे जल्दी जल्दी में निकल गया। लेकिन हाँ, जब वो कार रिवर्स कर रहा था तो अचानक सामने से दूसरी कार ने आकर ठोक दिया। उसने कार में बैठे बैठे ही गाली दिया, बाहर भी नहीं निकला। लोग तो अपनी गलती होने पर भी भिड़ जाते हैं, ये दूसरे की गलती होने के बाद भी इस आदमी ने उसे जाने दिया। अरे साहब, दूसरा ड्राइवर तो खुद आकर सॉरी भी बोला, यहाँ तक कि पैसे भी देने को तैयार था। लेकिन ये अकड़ू इतनी जल्दी में था कि गाड़ी निकाल कर भाग गया। मतलब उसकी कार में ज्यादा डैमेज नहीं हुआ है? बिल्कुल नुकसान हुआ था साहब। आगे की दोनों हेडलाइट चकनाचूर हो गई थी, बम्पर भी उखड़ के लटक गया था। गाड़ी कौन सी थी इस आदमी के पास? इतनी सारी कार आजकल आ गई है, पता नहीं चलता। इतना याद है, लंबी सिल्वर कार थी साहब। अगर कार में इतना डैमेज हुआ है तो आदमी कार लेके गैरेज जरूर गया होगा। चलो देख लेते हैं ये लंबी सिल्वर गाड़ी किस गैराज में गई है रिपेयरिंग। नहीं, मॉडल तो मालूम नहीं है। एक लंबी सिल्वर कलर की कार थी। सर फिर कैसे पता चलेगा? यहाँ तो बहुत सारी कारें आती है, हम लोग तो सिर्फ उसका नंबर नोट करते। ऐसी कितनी कार आती है तुम्हारे पास रोज? हैं 100, 150, याद नहीं है? एक कार जिसकी दोनों हेडलाइट टूटी हुई थी, सामने का बम्पर निकल गया था, ऐसी कार आई थी कि नहीं? हाँ सर, एक कार ऐसी आई थी जिसका हेडलाइट जोड़ने में मेरी जान निकल गई थी सर। अब कैसे याद है? तू भी जेल जाएगा अगर गुनाह को छिपाएगा तो। कब आई थी कार? सर यही कोई 10 दिन पहले। 10 दिन? फिर तो वो कार नहीं हो सकती। ठीक है, सीआईडी, चोरी वाला काम तो साहब मैंने बहुत पहले छोड़ दिया था। फिर कंप्लेंट किसने कर दी? शायद कोई दुश्मन होगा। रिलैक्स, हम तुम्हें पकड़ने नहीं आए। हमें एक कार के बारे में पता करना है, लंबी सिल्वर कार। 2 दिन पहले उस कार का सामने से एक्सीडेंट हुआ था। ऐसी कोई कार आई है तुम्हारे पास? वो कार क्या कोई गड़बड़ है साहब? क्यों, वो कार है तुम्हारे पास? हाँ साहब, 2 दिन पहले ही आई थी। काम कुछ ज्यादा नहीं था, बस बम्पर बदलने में टाइम लग गया। कहाँ है वो कार? हमें वो कार देखनी है। आइए सर, ये रही। स्टॉल वाले ने सही कहा था, डेंटिंग पेंटिंग के बाद ही पता चल रहा है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। इस कार के अंदर बाहर एक एक इंच को अच्छी तरह से चेक करना है। वो किडनैपर कहीं ना कहीं कोई सुराग छोड़ गया होगा हमारे लिए। अभिजीत, ये देखो गाड़ी के बैक सीट में क्या मिला है। काला लंबा बाल। फोटो में सोनिया के बाल घने और काले थे, शायद ये सोनिया का बाल होगा। और अगर ये बाल उसी का है तो इसका मतलब है वो किडनैपर सोनिया को इसी कार में ले गया। जिमी, इस कार का मालिक कार के बारे में पूछताछ करने नहीं आया था क्या? सर वो तो कार देने में नहीं आया था। क्या मतलब? तो फिर ये गाड़ी यहाँ कौन लाया था? मेरे पास उसका फोन आया था कि कार मार्बे रोड जंक्शन पर से उठा लाऊं और रिपेयर करने के बाद वो ले जाएगा। बहुत चालाक आदमी है। एक काम करो, कार का नंबर उठाओ और आरटीओ ऑफिस से पता करो इस कार का रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है। सर यही है, उस गाड़ी के मालिक महेश का घर। घर तो यही है। लेकिन यह तो ताला लगा हुआ है, क्या करें? लगता है ये घर तो काफी टाइम से बंद पड़ा है। क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ? आप यहाँ रहती? तुमसे मतलब? वहाँ ताला लगा देखा? देखा ना? फिर इधर उधर क्या देख रहे हो? बिना किसी से पूछे किसी के घर में क्यों जाग रहे हो? बुलाओ पुलिस को। ठहरो। अरे बल्लू चुनी जूझी। अरे एक मिनट, सुनिए सुनिए सुनिए, आप ये देखिए, ये देखिए आप,
हम लोग सीआईडी से हैं। ये महेश यहीं रहता है ना? सीआईडी? देखिए, ऐसी वैसी बात नहीं है। हम एक केस के सिलसिले में कुछ पूछना चाहते हैं महेश से। ये अचानक महेश से बात करने की क्या जरूरत आ पड़ी? वैसे महेश 6 साल पहले अपनी फैमिली के साथ कैलिफोर्निया चला गया। महेश 6 साल से यहाँ नहीं है? कुछ गड़बड़ है। महेश ने अभी अभी अपनी कार रिपेयर करने के लिए गैराज में दी है, समझिए आप? सिल्वर कार। हो ही नहीं सकता। हाँ, महेश के पास सिल्वर कलर की कार जरूर है। जब इतने सालों से उसे निकाली ही नहीं तो उसे रिपेयर कराने का क्या मतलब है? उसकी कार कहाँ है फिर? 4-5 दिनों से दिखाई नहीं पड़ी। वैसे उसकी कार यही खड़ी रहती। ऐसे तो कोई भी उठा के ले जाएगा गाड़ी। और महेश से हम लोग पूछ सकते नहीं क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, और आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई नहीं होगी। सर, ये जो नकली महेश है ना, इसके फिंगरप्रिंट्स गाड़ी के अंदर जरूर होंगे। फिर तुम्हें लगता है इतना खतरनाक किडनैपर ऐसी गलती करेगा? नहीं दया, फेडिक्स ने बहुत काम की बात की है। इस कार को फोरेंसिक लैब ले जाके इस कार से ही पूछते हैं इसे कौन चला रहा था। एक काम करो, तुम लोग गैराज में ही रुको। हो सकता है ये नकली महेश कार वापस लेने के लिए वहां पे आए। कार रिपेयर करा के वापस लेने नहीं आया है? ये गाड़ी उसकी होती तो आता ना लेने के लिए। पर अभिजीत, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि अगर ये गाड़ी उसकी नहीं है तो उसने गैराज में फोन करके ये गाड़ी ले जाने के लिए क्यों कहा? वो तो ये गाड़ी कहीं भी फेंक सकता था। अरे कहीं भी फेंकता तो पकड़ी जाती ना कार। कोई ना कोई तो देख लेता है, और गैराज में कौन देखेगा? हैं? हमें भी कितना टाइम लग गया इस गाड़ी को ढूंढने में। पूरी कार को अच्छी तरह से साफ कर दिया है, एक भी फिंगरप्रिंट नहीं छोड़ा। तय कोई भी मुजरिम कितनी भी कोशिश कर ले, गुनाह के कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ के जाता है। वही कुछ ना कुछ तो ढूंढ रहा हूं मैं। एक मिनट, ये छोड़ गया वो। ये तो किसी केमिस्ट का बिल लगता है। हाँ, बिल तो मेरी दुकान का है, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? हमें पता करना था ये किसका बिल है और इस आदमी ने यहाँ से क्या खरीदा था। अरे बाबा, दूसरे आदमी ने दवाई खरीदी है, आपका क्या लेना देना? लेना देना है, इसलिए जानना जरूरी है। अरे आप तो गले पड़े जा रहे हैं। मैं नकली दवाइयाँ नहीं बेचता हूँ, आप लोग कल आना। देखिए, कल तक रुकने का टाइम नहीं हमारे पास। 2 मिनट में तुमने चोच नहीं खोली तो ऐसी दवाई दे। हम लोग सीआईडी से। लाइए, ये रहा सर, ये देखिए। ग्लूकोज 20 बॉटल और नाम कटोत लिखा हुआ है। 20 बॉटल ग्लूकोज ये अपनी कॉलोनी के लिए खरीद रहा था क्या? ये आदमी किसी डॉक्टर का पेपर लेकर आया था? हाँ। अच्छा, इसने पेमेंट कैसे किया था? कैश में? हाँ। एक बात बताओ, कुछ याद? ये दिखता कैसा था? चेहरा कैसा था? याद है तुमको? नहीं, मैं ये लेकर गया था, इसको मालूम होगा। कहाँ गया था? उसके घर पर। साहब, उस आदमी के हाथ में पहले से 2-3 पैकेट थे और यहाँ की दवाइयाँ भी ज्यादा थी, इसलिए घर तक ले जाने के लिए उसने मुझे 50 रुपए दिए थे। तुम उसके साथ उसके घर तक गए? जी। तुम्हें याद है वो रहता कहाँ? जी। गुड। बस साहब, बस यहीं पे। यहीं तक। यहाँ तक लेकर आया था वो? है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि शहर में इतनी शांत जगह भी हो सकती है। हाँ, यहाँ दिन में भी रात जैसा सन्नाटा दिख रहा है। यहाँ पर सर अचानक उसने मेरे हाथ से सारे पार्सल ले लिए और वो निकल गया। निकल गया? कहाँ निकल गया? इतना सामान अकेले उठाकर? पता नहीं सर, मैं 2 मिनट यहीं पर खड़ा रहा और वो उस कॉर्नर से निकल गया सर। अच्छा, इस सुनसान इलाके में कौन सा पेशेंट है जिसके लिए वो ग्लूकोज की बोतल लेकर आया था? वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं होना चाहिए। ये 2-4 कॉटेज ही तो हैं, इनको चेक करते हैं। वैसे खूनी बहुत होशियार है, हमें बहुत होशियारी से हर घर को चेक करना पड़ेगा।
यस सर। तुम लोग कहाँ पर हो? सर ये डिलीवरी बॉय के साथ। ठीक है, वहीं पर रहना, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। हाँ सर, पहुंच गए। ओके सर, ओके। लगता है ये सालों से बंद पड़ा है, सब कॉटेज बंद है। कोई है? मीटर चल रही है, मतलब घर में कोई है। तो इस घर में ग्लूकोज की जरूरत है। सर घर के अंदर या तो कोई बल्ब ऑन है या तो कोई मशीन। सर अंदर चल के देखते हैं ये बिजली का बिल भरता कौन है। हाँ विवेक सर, दरवाजा खोलो। ये घर तो वैसे ही खाली पड़ा है, लगता है कोई अपना सामान छोड़ के भागा है। नहीं फेड्रिक्स, ये सब धोखा है। ये धूल और चद्दर किसी ने जानबूझ के डाली है। सर ऊपर लड़की है। लाइट ऑन है? अब जाके बत्ती चली। ये ऊपर छुप के बैठा है। लेट्स गो। सोनिया। सर ये तो सोनिया है। हाँ। क्या हालत करती बेचारे की, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। पल्स चल रही है। लगता है जहर इसी ट्यूब्स में से दिया जा रहा है। सारे ट्यूब निकाल डालो जल्दी। आखिर ये आदमी चाहता क्या है? लगता है इसे अपने शिकार को तड़पा तड़पा के मारने में मजा आता है। किसी भी चीज को हाथ मत लगाओ। विवेक, नर्स और एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। अरे जयंत, सर ये तो वही आदमी है जिसका बैग गिरा था ट्रेन वाली लड़की के ऊपर। सर वही है। तो ये है जयंत। अब इसका नाटक निकालते हैं। लेट्स गो। वो केमिकल्स मुझे आज रात तक चाहिए ही चाहिए। ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। ये लॉक किसने तोड़ा मेरे घर का? यहाँ कौन आएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। लगता है जरूर घर में कोई ना कोई घुसा है। शायद चोर होगा। एक चोर हो या मोर, भाग यहां से। मेरे पास कुछ नहीं है देने को। मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पहलवान छोड़ दो मुझे। मैं खूनी नहीं हूं। मैं तो लोगों को बचा रहा था। लोगों को तड़पा तड़पा के मार रहा था। ये तरीका था तुम्हारा बचाने का? आज से 10 साल पहले मैं एक साइंटिस्ट था, इंडिया का सबसे जवान साइंटिस्ट। मैंने एक दवाई बनाई थी। मैं देखना चाहता था कि वो मेडिसिन सही बनी है या नहीं, इसलिए मैंने उसके इंजेक्शन कुछ लोगों को लगाए। पता नहीं क्या हुआ, उसमें से 4-5 लोग मर गए। 4-5 लोग मर गए? हाँ, ऐसा हो जाता है कभी कभी। लेकिन पता नहीं उन लोगों को क्या हुआ, उन्होंने मेरा लाइसेंस ही छीन लिया। लाइसेंस नहीं है इसलिए तुमने फिर से चुपके से बनाना शुरू कर दिया। क्या करूं, मैं तो वो दवाई बना कर ही रहूंगा। लगता है ये पागल हो गया है, इसलिए तुमने मिनी को किडनैप किया था, हैं? लेकिन वो लड़की थोड़ा सा भी दर्द सहन नहीं कर पाई। मेरा एक्सपेरिमेंट पूरा होने से पहले ही मर गई। वो लड़की मर गई इसलिए दूसरी लड़की को उठा लिया बीच में से। हाँ? मिनी की लाश को ट्रेन के डिब्बे में रखने के बाद तुम वहां से भागे क्यों नहीं? बैठे क्यों रहे? मैं कोई पागल था जो वहां बैठा रहता? मैं तो उसे वहीं डालकर उतरने वाला था, लेकिन ट्रेन चल पड़ी और मैं पैसेंजर बनकर वहीं बैठ गया और
एक्टिंग करता रहा। सर दिखने में तो ठीक ठाक लगता है, पर लगता है दिमाग से खिसका हुआ है। अब जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सोचते रहो, अगर तुम्हें फांसी पर नहीं चढ़ाया तो। मैं तो लोगों की जान बचा रहा था और ये लोग मुझे फांसी पर चढ़ा रहे हैं। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।